पिछले कुछ सालों में प्री एक बहुत ही डाइसी सा अनसर्टेन सा स्टेप यूपीएससी की पूरी साइकिल में बना हुआ है। स्कोप काफ़ी चेंज हो गया है प्री के क्वेश्चंस का, और एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक फियर, एक अनसर्टेनिटी लोगों के माइंड में घर कर जाती है व्हेन इट कम्स टू द प्री पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मुझे लगता है वो टाइम आ गया है जब आप पूरी तरह डेडिकेटेड होकर प्री की तैयारी में जुट जाएं। अभी तक हो सकता है आप प्री के साथ साथ मेंस या आंसर राइटिंग या अपने ऑप्शनल एथिक्स, ऐसे एटसेट्रा की भी तैयारी कर रहे होंगे, बट मुझे लगता है उन चीज़ों को अब धीरे धीरे ड्रॉप करने का टाइम आ गया है और पूरी तरह अब आपको फुल स्टीम प्री की प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। दूसरी चीज़, प्री में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में भी एंशंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, देन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी कई पार्ट्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, मैप्स हैं। उसके अलावा इकोनॉमी है जिसमें स्कीम्स हैं, स्टैटिक पार्ट है, कॉन्सेप्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, योजनाज हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पॉलिटी है। सो बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मोटे मोटे 7 या 8 सब्जेक्ट्स अगर आप देखें तो मुझे लगता है एक पढ़ाई की भी स्ट्रैटेजी मैं सबसे पहले आपके सामने आउटलाइन करना चाहूँगा। इससे पहले हम प्री के डिटेल्स में जाएं। अलग अलग स्टाइल होता है सभी का पढ़ने का। कई लोग एक सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं और जब तक वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता उसी में लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटी से स्टार्ट किया, लक्ष्मीकांत आप शायद 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक पढ़ेंगे, फिर उसको साइड में कर देंगे। फिर आप हिस्ट्री उठाएंगे, फिर उसको आप 1 हफ्ता पढ़ेंगे, कंप्लीट कर देंगे, साइड में कर देंगे। फिर आप इकोनॉमी उठाएंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे, साइड में कर देंगे। मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी शायद इतनी कारगर ना हो। मुझे लगता है कि सभी सब्जेक्ट्स को एक साइकिल में रोटेट करके पढ़ाई करना शायद कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी जिसमें आप एक सब्जेक्ट को लंबे टाइम तक पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको साइड कर दें और उसके बाद काफ़ी टाइम तक उसको ना आप रिवाइज करें, तो ह्यूमन नेचर है कि उस चीज़ को आप भूलने लगते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर कर लें कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, बार बार रिवाइज करना है। जिसको आप टारगेट करें, जिसमें चाहे हिस्ट्री की बुक्स हों, ज्योग्राफी की बुक्स हों, इकोनॉमी की बुक्स हों, एनवायरमेंटल साइंस की बुक्स हों, पॉलिटी की बुक्स हों या मंथली बुकलेट्स हों करंट अफेयर्स की, उनको कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज करने का आपका टारगेट होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप इतनी बार रिवाइज नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में मैप नहीं हो पाएगी। एग्ज़ाम हॉल में उस इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आंसर शीट पे राइट चॉइस को आप मार्क नहीं कर पाएंगे, रॉन्ग आंसर्स को आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो कम से कम 6 या 7 या 8 बार उनको रिवाइज करने का आप टारगेट करें। और उसके बाद एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप दिन का एक शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल क्या हो सकता है? फिर दिन में 2 सब्जेक्ट्स चूज कर लें। एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट हो, एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जो थोड़ा ड्राई लगे। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते ही जब आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, मुझे लगता है सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट कम हो, जिसको याद रख पाना मुश्किल हो, जिसमें रिटेन करने में दिक्कत आए। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल साइंस हो सकता है वो सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इकोनॉमिक में स्ट्रगल आ रहा है तो इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपको ज्योग्राफी में दिक्कत है तो ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री वो सब्जेक्ट हो सकता है। उसको आप पढ़ें 2-3 घंटे, 1 या 2 चैप्टर जितना आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप एक नेक्स्ट सब्जेक्ट रखें जो कि इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो पढ़ने में। तो शुरू में जब फ्रेश माइंड रहेगा, मुश्किल सब्जेक्ट भी आप पढ़ पाएंगे, वो दिमाग में आपके मैप हो पाएगा। उसके बाद जब दिन जैसे जैसे निकलेगा और आप पढ़ाई से थकते जाएंगे या बोर होते जाएंगे, तो आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठा लें। क्योंकि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, हालांकि आप टायर्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, फिर भी आपको पढ़ने में इंटरेस्ट उसमें डेवलप रहेगा। और उसके बाद आप लास्ट पार्ट ऑफ द डे को डेडिकेट कर सकते हैं करंट अफेयर्स की मैगजीन की बुकलेट आप उठाएं, क्योंकि करीब 12 बुकलेट्स होंगे हर महीने की, या अगर आप 15 महीने देखें तो 15 बुकलेट्स होंगी। बुकलेट को उठाएं और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले करंट अफेयर की किसी भी महीने की मैगजीन से आप शुरू कर सकते हैं। उसके कम से कम 2 या 3 सेक्शंस आप कंप्लीट करें। फिर नेक्स्ट डे जब आपका स्टार्ट होता है, लास्ट डे मान लीजिए आपने एनवायरमेंटल साइंस से शुरुआत की थी,
अगले दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से। अगले दिन आप शुरुआत कर सकते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के साथ आप एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप एंशिएंट हिस्ट्री। सो सबसे पहले थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट, उसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और लास्ट को सोते वक्त 2 या 3 चैप्टर्स करंट अफेयर्स की मैगजीन्स के। और इस तरीके से मुझे लगता है अगर आप रूटीनली इन चीज़ों को सर्कुलेट करेंगे, फर्स्ट डे में आपने पढ़ा एनवायरमेंटल साइंस इकोनॉमी, सेकंड डे आपने पढ़ा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, थर्ड डे आप 2 और सब्जेक्ट्स ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरीके से 4 या 5 दिन में आप इन सब्जेक्ट्स को जो स्टैटिक पार्ट्स हैं इनको रोटेट करते रहें। स्टैटिक सब्जेक्ट्स के साथ आप शाम को, रात को, दोपहर को जो आपको स्लॉट सही लगता है, जब आप बोर हो रहे हो तो करंट अफेयर्स को भी साथ के साथ ही आप रिवाइज करते रहें। साथ के साथ रिवाइज करने के बाद ये आप निर्धारित कर लीजिए कि जब लास्ट का 2.5 या 2 महीना रहे तो आप उसके बाद टेस्ट सीरीज जरूर सब्सक्राइब करें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें प्री के लिए भी। काफ़ी लोगों को लगता है कि प्री के लिए टेस्ट सीरीज की क्यों ज़रूरत है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में आपको स्कोर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने विजन का हिस्ट्री का टेस्ट दिया, आपके नंबर आए सिर्फ 60, आपको लगे यार 200 में से 60 नंबर है, बहुत कम है। मुझे लगता है उससे नर्वस होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप ये सोचिए 100 क्वेश्चन थे, मैंने अटेम्प्ट किए, मेरे 60 मार्क्स आए। उन 100 क्वेश्चंस में से मुझे लगता है अगर आप एक मोटा मोटा एनालिसिस करेंगे तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको एकदम क्लियरली आ रहे होंगे, जो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पार्टली रिकॉल कर पा रहे होंगे, मतलब आपने पढ़े तो होंगे लेकिन एकदम क्लियरली आपको याद शायद ना आ रहा। और 20 या 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एकदम फ्रेश नए क्वेश्चंस होंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सर्किल कर लें, और उस क्वेश्चन पेपर के जहां आंसर्स दिए होते हैं टेस्ट सीरीज में, वहां पे उनके आंसर्स का बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। तो जो 30 से 40 क्वेश्चंस आप कैसे थे जो आपको डायरेक्टली आ रहे थे, उनको आप हटा दें। जो नेक्स्ट 30 से 40 जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो पार्टली आपको आ रहे थे लेकिन पूरी तरह आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनके जो डिटेल्ड आंसर, आप ये मत देखिए कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। आप जो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लास्ट में आंसर दिए होते हैं टेस्ट सीरीज के, उन आंसर्स को पढ़िए, क्योंकि उन आंसर्स में काफ़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ऐसी मिल जाती है जो आपकी स्टैटिक पोर्शन की स्टैंडर्ड बुक्स में रेडीली अवेलेबल नहीं होती। और उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप कलर कोड करें, या आप हाईलाइट करें, या आप अंडरलाइन करें, या मार्क करें, या फ्लैग करें, स्टार करें। एक आप टेक्निक डेवलप कर लीजिए कि जो नई इंफॉर्मेशन हो उसको मैं इस पर्टिकुलर कलर से कोड करता जाऊंगा। और ऐसे जो क्वेश्चन हो लास्ट के जो 20 जो बिल्कुल ही नए हों, उन क्वेश्चंस को भी आप मार्क करें, और उनके एक्सप्लेनेशन को तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में इस तरीके से पढ़ें एज इफ कि वो एक नई बुक है आपके लिए स्टैटिक सोर्सेज को प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? ये स्ट्रैटेजी मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक बुक्स पढ़ना ही इनफ नहीं है। अगर आप पिछले कुछ साल के प्री के पैटर्न को देखें तो मुझे लगता है कि जो स्टैटिक बुक्स आपने 6 या 7 या 8 बार रिवाइज कर ली हैं, दैट इज ए वेरी गुड स्टार्ट, बट नाउ द टाइम हैज कम टू ऑग्यूमेंट दैट नॉलेज। और वो नॉलेज आप कैसे ऑग्यूमेंट करेंगे? वो नॉलेज आप ऑग्यूमेंट करेंगे जो क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करके कि कौन से नए क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्टैटिक सोर्सेज पढ़े उनसे कवर नहीं हो रहे, और जो स्टैटिक सोर्सेज मैंने पढ़े उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा ऐसी कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे प्री की टेस्ट सीरीज के डिटेल आंसर से मिल सकती है जो मुझे याद रखनी चाहिए। तब आपका नॉलेज बेस एक्सपैंड होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्री की टेस्ट सीरीज के लास्ट में दी हुई है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस आप एग्जाम हॉल में हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आंसर कर पाने की पोजीशन में हो। पूरे सिलेबस की है, इसको आप अप्रैल एंड तक खत्म करने की कोशिश करें, जिसमें भी कम से कम जो सेक्शनल टेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने हिस्ट्री लगभग कंप्लीट कर दिया तो उसके सेक्शनल टेस्ट होंगे 4 या 5, तो वो सेक्शनल टेस्ट भी आप साथ साथ में खत्म करते जाएं। उसके बाद आप करंट अफेयर्स हैं या जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उसके मिक्स्ड टाइप के जो
टोटल ओवरऑल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डेडिकेटेड नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री का है, सिर्फ ज्योग्राफी का है, जिसमें हिस्ट्री भी मिक्स आएगी, ज्योग्राफी भी मिक्स आएगी, करंट अफेयर्स भी मिक्स आएंगे। तो मुझे आज आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी उसको आइडेंटिफाई करिए, उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए और उस इन्फॉर्मेशन को आप हाईलाइट करते जाइए। वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो फिर आप स्टैटिक पोर्शन को जब रिवाइज कर लें, उन क्वेश्चंस से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने हाईलाइट की टेस्ट सीरीज में, उस इन्फॉर्मेशन को कम से कम 4 या 5 बार आप डेफिनेटली रिवाइज करें ताकि वो भी एक बुक की तरह आपकी नॉलेज को और एडिशनली बढ़ाए, आपके दिमाग में मैप हो जाए। स्टैटिक बुक्स पढ़ ली, एडिशनल इन्फॉर्मेशन टेस्ट सीरीज में आपने आइडेंटिफाई कर ली, उसको कम से कम 4 या 5 बार आपने रिवाइज कर लिया, तब मुझे लगता है आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे कि आप प्री के लिए अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और लास्ट कि मैं कहूँगा 3 वीक्स में आप सिर्फ रिवाइज करें। आप कोई नई बुक्स पढ़ने की, नई सोर्स उठाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। आइडेंटिफाई कर लिए हैं, लास्ट के 3 वीक्स या 4 वीक्स में आप कोई नया सोर्स ना पढ़ें। और एग्ज़ाम ऐसा है कि जितना टाइम आपको मिलेगा उतना टाइम आपको कम लगेगा, क्योंकि कोई ना कोई आके, आपका भाई बंधु कोई ना कोई नया सोर्स आपको सजेस्ट कर जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे वाह, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर आपको कोई ज्ञान भी दे देगा कि ये सोर्स तो बहुत अच्छा है, मार्केट में इतना नया है, इसमें ये चीज़ है, वो चीज़ है। इस चक्कर में, इस ट्रैप में आप बिल्कुल ना फंसें। उसके बाद आप स्टैटिक आंसर्स को मिड अप्रैल से शुरू कर दें और एंड अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई से आप मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। और लास्ट के 3 वीक्स में आप कोई नया सोर्स ना उठाएं, जो आपने पढ़ लिया है सिर्फ आप उसी को बार बार रिवाइज करें। सो फ्रेंड्स, ये एक मोटी मोटी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। रीड, रिवाइज, इम्प्रोवाइज, रीड, रिवाइज, इम्प्रोवाइज। ट्रैप में ना फंसें, एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ें।